हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंटर की जो फिज़िक्स है उसकी इंट्रोडक्शन। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिज़िक्स इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो करते हैं साइंस को, क्योंकि हमारी फ़िज़िक्स भी रिलेटेड है साइंस के साथ। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं? साइंस को। साइंस क्या होती है? साइंस होती है सिस्टमेटिक स्टडी। साइंस इज़ द systematic study of नेचुरल फिनोमेना। साइंस जो हमारी स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक स्टडी होती है नेचुरल फिनोमेना की। अब हमारे पास बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स के अंदर। जितने भी हमारे पास चीज़ें इन्वॉल्व हैं यूनिवर्स के अंदर वो एक्चुअली हमारी कंसर्न है नेचुरल फिनोमेना के साथ। और अगर हम साइंस को मोस्ट इवैल्यूएट करेंगे फर्दर ब्रांचेस के अंदर, तो साइंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी जो मेजर ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं 2। फर्स्ट होती है फिज़िकल साइंस, और इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच होती है वो होती है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल साइंस को। एक्चुअली फ़िज़िकल साइंस, हमें फ़िज़िकल जो वर्ड है उससे ही पता चल रहा है कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टडीज़। समथिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टडीज़। तो इस फिज़िकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर के रिलेटेड। नॉन लिविंग मैटर, जितनी भी हमारी स्टडी नॉन लिविंग मैटर से रिलेट होती है उसको हम स्टडी करते हैं फिज़िकल साइंस के अंदर। अब अगर हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स, तो आपकी फ़िज़िक्स भी एक फ़िज़िकल जो है वो साइंस की ब्रांच है। अगर आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आपकी क्या है? फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है। अगर आप अदर फर्दर जो ब्रांचेज हैं वो स्टडी करते हैं, जैसे आपकी जियोलॉजी हो गई, अर्थ के हवाले से स्टडी होती है, ये भी आपकी एक फ़िज़िकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो साइंस का सेकंड पोर्शन आता है वो आता है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हमारी स्टडी होती है लिविंग मैटर के हवाले से। जितनी भी चीज़ें हमारी लिविंग मैटर से रिलेटेड हैं, क्या जितनी भी हमारी चीज़ें लिविंग मैटर से रिलेटेड हैं हम उनको स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। और बायोलॉजिकल साइंस में जनरल जो हमारी ब्रांचेस आती हैं उनमें आती हैं आपकी, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जनरल रिलेट होता है लिविंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इसकी हम फर्दर जो है वो 2 ब्रांचेस जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। एक आपकी होती है बॉटनी, और ये बॉटनी रिलेट होती है स्टडी ऑफ द प्लांट्स। स्टडी ऑफ द प्लांट्स। और आपको पता है कि प्लांट्स भी हमारे लिविंग जो है वो बॉडी से रिलेट होते हैं। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी का सेकंड पोर्शन जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा जूलॉजी। और जूलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द एनिमल्स। इसमें आप क्या करते हैं? एनिमल्स के हवाले से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? साइंस को डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट में इसको एक मरतबा रिपीट कर लेता हूँ। साइंस क्या है हमारी? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना।
हमारी यूनिवर्स के अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमेना चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो आपके जस्ट रिलेटेड हैं साइंस के साथ। और साइंस क्या होती है? सिस्टमेटिक स्टडी होती है। लेकिन अगर हम साइंस को फर्दर डिवाइड करेंगे दो ब्रांचेस के अंदर, तो वो बन जाएगी एक फ़िज़िकल साइंस। और फिज़िकल साइंस क्या होती है? नॉन लिविंग मैटर से रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल साइंस, ठीक है। और फिज़िकल साइंस में जो आपका नॉन लिविंग मैटर होता है उसमें आप बहुत सारी, वैसे तो जो है वो ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, उसमें आपकी फ़िज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आती है, जियोलॉजी आती है। और बायोलॉजिकल साइंस में आप स्टडी करते हैं, जैसे कि बायो है, बायो वर्ड रिलेट होता है लाइफ से, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर स्टडी करते हैं लिविंग मैटर्स की। और लिविंग मैटर्स में आपकी क्या होती है? बायोलॉजी होती है, जिसमें आपकी दो फर्दर जो है वो ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। लेकिन सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी नहीं होती, जैसे आपकी जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी आपकी लिविंग मैटर से रिलेटेड है। और अगर आप एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ना चाह रहे हो तो इसमें आपकी माइक्रो बायोलॉजी है, माइक्रो बायोलॉजी है, वो भी आपकी रिलेट होती है लिविंग मैटर से, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है कि हमारी जो मेन ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की, वो कौन सी हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। पहले आप इनको, अगर आपने नोट नहीं किया तो अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा है वो है कि फ़िज़िक्स को फर्दर कितनी ब्रांचेस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो मेन ब्रांचेस अब हम डिस्कस करेंगे, मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वैसे अगर हम ब्रांचेस के हवाले से स्टडी करना शुरू करें तो इस वक्त दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 50 से अबोव जो है वो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की अवेलेबल, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम मेन ब्रांचेस की बात करें तो फ़िज़िक्स को हम दो पोस्टुलेट्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा पोस्टुलेट होगा, फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होगी या ब्रांच होगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर, क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर। उसके बाद जो इसकी सेकंड ब्रांच होती है वो होती है क्वांटम मैकेनिक्स, और उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात करें, ठीक है, तो क्लासिकल फ़िज़िक्स को एक्चुअली ओल्ड फिज़िक्स भी कहा जाता है। क्या? क्लासिकल फ़िज़िक्स को ओल्ड फिज़िक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पेशली एक और जो है वो चीज़ से जानी जाती है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स को न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी कहा जाता है, न्यूटनियन फ़िज़िक्स, क्योंकि इसमें न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो क्या हैं? वैलिड हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटनियन फ़िज़िक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट था जिसके एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के बाद फ़िज़िक्स ने एक अलग कंडीशन ले ली। फ़िज़िक्स पहले कुछ यहाँ पे थी, किसी और लेवल पे थी, उसने फिर एक और लेवल ले ली जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स के हवाले से, ठीक है। तो इसमें हम जो होती हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स के अंदर अपने लॉज होते हैं, ठीक है। जनरल इसमें क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है, एंड हायर एनर्जीज़ की यहाँ पे बात होती है, हायर एनर्जीज़ की यहाँ पे क्या होती है? बात होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिज़िक्स को अगर हम कहें कि इसका फादर कौन है, तो वो होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिज़िक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है। अब हम
इसको अगर मज़ीद डिफ़ाइन करें कि क्लासिकल और क्वांटम में ज़्यादा डिफरेंस क्या है, तो वो अब हमें क्या करना है, नोट कर लेना है। ये मैंने आपको बता दिए मेन फीचर्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है हमारी? क्लासिकल फ़िज़िक्स है ओल्ड फिज़िक्स, न्यूटनियन फिज़िक्स। जितनी भी हमारी पुरानी फ़िज़िक्स थी उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और आजकल हमारी जितनी भी न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, जितना भी हमारा फ़िज़िक्स के अंदर नया काम हो रहा है, वो जनरल हम रिलेट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और वो रिलेट होता है मॉडर्न फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं नीचे से इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से भी इसको नीचे से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स को। क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्चुअली रिलेट होती है न्यूटनियन फ़िज़िक्स। इसको किस चीज़ से रिलेट करते हैं? न्यूटनियन फ़िज़िक्स। मीन्स हमारी जितनी भी ओल्ड फिज़िक्स है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं न्यूटनियन फ़िज़िक्स। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो होते हैं वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स स्टडी। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्रो मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ द हैवी बॉडीज़। इसके अंदर हम हैवी बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, हैविंग द स्मॉल वेलोसिटीज़। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सूरज के गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के गिर्द मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से हमें कभी कोई ज़मीन पे या चांद पे जो जितने एस्ट्रोनॉमर्स गए हैं उनको कभी भी एक जो है वो एक्सीलरेशन फील नहीं हुई है, हालांकि एक्सीलरेशन भी होती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द हैवी बॉडीज़ हैविंग द स्मॉल वेलोसिटीज़। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो particles having the higher velocities। इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स की, और उनकी वेलोसिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, हायर वेलोसिटीज़ होती हैं। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता है, रिवॉल्यूशन कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम स्पेशली रिलेट करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। और मॉडर्न फिज़िक्स जो होती है वो उसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन उसका क्या होता है, फादर एज अ रिलेट होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी उसके स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिन्होंने साइंस के अंदर एक नया इनकलाब लेके आए, और जो है वो साइंस को हम स्टडी कर रहे थे मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, तो हम फर्दर जो है वो फिज़िक्स की ब्रांचेस जो है वो एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसके हवाले से हम आगे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स एक्चुअली फिज़िक्स की ब्रांच है, ब्रांच
ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, जिसमें हम जो है वो फोर्स को रिलेट करते हैं और हम मोशन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू स्टडी ऑफ फोर्स, ठीक है। हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे मोशन की, उसमें हम फोर्स लाजमी जो है वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। सपोज़ कर लीजिए हमारा ये एक सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सपोज़ कर लीजिए 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ क्या होगा, मूव होगा। और जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव होगा तो ये क्यों मूव हुआ, क्योंकि इसके ऊपर हमने 5 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई किया। तो अगर आप मोशन को भी जो है वो रिलेट करें, उसकी भी स्टडी करें, और उसके साथ साथ आप ये भी जो है वो अप्लाई करें कि कितने फोर्स की वजह से बॉडी ने अपनी जो जगह है वो चेंज की है, तो इसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अगर आप जस्ट जो है वो मोशन की स्टडी करते हैं तो वो आपकी जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं होगी। आपको वहाँ पे मोशन है या मोशन को जब आप कंसीडर करेंगे तो आपको फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर इतनी मोशन आ रही है, कितने फोर्स की वजह से, ये आपको लाजमी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ब्रांच पे जाते हैं। ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स के हवाले से हम स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स एक्चुअली लाइट के जितने भी फिनोमेनो पैटर्न्स बनते हैं उनके हवाले से हमारी जो स्टडी होती है वो रिलेट होती है ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 9 है वो जनरली ऑप्टिक्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ जितने भी आपके शेडोज़ होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़, ठीक है, और जितने भी आपके शेडोज़ बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स वो आपके जनरल रिलेट होते हैं ऑप्टिक्स के साथ, ठीक है। अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे आपके कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके अलावा इसके अंदर आप मिरर्स पढ़ते हैं, मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो मिरर्स के अलावा पढ़ते हैं ग्लासेस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स आपका जनरल रिलेट होता है कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है और उसके जो पैटर्न्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, इमेजेस किस तरीके से बनते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। और ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंसेज को जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस आ गया, कॉनकेव आ गया, आपके मिरर्स आ गए, आपके ग्लासेस आ गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आप पढ़ते हैं, और ये हम जनरल पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमारी है एक एनर्जी, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम ज़्यादा हिस्सों के अंदर तकसीम करें तो थर्मो भी हीट होता है और डायनामिक्स होती है मोशन, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स द मोशन
of the particles due to heat is called थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपके मोशन ऑफ पार्टिकल्स की जो हम स्टडी करते हैं, किसकी वजह से मोशन जो हो रहा है आपका, और अगर वो मोशन आपका हीट की वजह से हो रहा है तो आप उसको रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकंड ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब है हमारी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच नहीं है लेकिन यहाँ पे दो ब्रांचेस का रिलेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम करंट की स्टडी करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से स्टडी करें तो वो हमारा जनरल रिलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म और मैग्नेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैग्नेटिज्म होता है प्रॉपर्टीज़ रिलेटिंग टू अ मैग्नेट। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के साथ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रिलेट होती हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए आपका एक मैग्नेट पीस है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग क्या बन रही है, एक फील्ड बन रही है। जिस फील्ड के अंदर वो मैग्नेट अपना इफ़ेक्ट दिखा सकती है, इस अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या? मैग्नेटिज्म। अगर एक ही टाइम पे हम करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर एट अ टाइम एक साथ जो है वो स्टडी करें तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ब्रांच के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल। क्या? द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। जितनी भी आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। सपोज़ कर लीजिए हम अर्थ के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, हम मून के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। अगर हम 9 प्लैनेट्स जितने भी हमारे इस जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका रिलेट होगा एस्ट्रोफिजिक्स के साथ। कि सपोज़ कर लीजिए कि अर्थ से मून जो है वो कितने फासले पर है और ज़मीन जो है वो सूरज से कितने फासले पर है, इसकी जो स्टडीज़ है अर्थ से लेकर मून तक। सपोज़ कर लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और सपोज़ कर लीजिए ये आपका मून है। अगर आप इन दोनों का जो है वो रेडियस मालूम कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला एस्ट्रोफिज़िक्स के जो है वो रूल्स के मुताबिक। ठीक है, तो हमने पहले ये पता लगाया होगा कि मून कितने फासले पे है, फिर हमने इनकी एक इवोल्यूशन करके इनका क्या निकाला होगा? रेडियस निकाला होगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जितनी भी हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, पहले तो आप ये जो है वो लाजमी पता लगा लें कि हमारी जो यूनिवर्स है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये हमारी स्टडी आगे चलती जा रही है। जैसे जैसे न्यू एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हमारी जो है वो फाउंड हो रही हैं, उनकी स्टडी क्या हो रही है? आगे जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है?
अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपली जो है वो डिफाइन करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करें और डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर करें तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपको पता है कि सेमी कंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके कंडक्टर्स। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर एक दूसरे से क्या होता है, चेंज होता है। तो सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी हो फ्लो होने की, ऐसे मटेरियल्स फ्लूइड वो मटेरियल्स कहलाते हैं जो इजीली क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। और मैकेनिक्स तो आपको पता है ये रिलेटेड होता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड होता है। तो ऐसे आपके फ्लूइड्स जो फ्लो हों, जैसे आपके वाटर है आपका, और दूसरी चीज़ें हैं, हनी है आपकी, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में आपके पास ऑयल है या हनी है, कोई भी आप डेंसर मटेरियल ले लो, यहाँ पे हम लेते हैं ऑयल, यहाँ पे लेते हैं वाटर। अगर आप इन दोनों को फ्लो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो इन दोनों में से ज़्यादा जो स्पीड से फ्लो होगा वो होगा वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। तो जिसकी डेंसिटी लो होती है वो कम स्पीड्स के साथ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और जिनकी डेंसिटी हाई होती है, जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो क्या करते हैं, स्लो जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। अगर आप हनी को फ्लो करवाएंगे या एक कंटेनर के अंदर जहाँ पे ऑयल आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप फ्लो करवाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स एक्चुअली जैसे आपको इस टर्म से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर आप स्टडी करें न्यूक्लियस की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। ये जहन में रखें कि न्यूक्लियर फिज़िक्स सिर्फ़ और सिर्फ एटम से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन जस्ट आपके न्यूक्लियस की जो स्टडी होगी, ओनली एंड ओनली अगर आप सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, उससे कितनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, कितनी एनर्जी उसके अंदर आ रही है, कितनी एनर्जी न्यूक्लियस गेन कर रहा है, कितनी लॉस कर रहा है, तो उसको आप कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो लास्ट ब्रांच है फिज़िक्स की वो है बायोफिज़िक्स, ठीक है। बायोफिज़िक्स टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी फ़िज़िक्स जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होगी, ठीक है, ऐसी फ़िज़िक्स जो हमें हेल्थ के अंदर फैसिलिटेट करे तो उसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। बायो रिलेट करते हैं हम हेल्थ के साथ, या आप लिविंग
भी जो है वो इसको टर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इसकी कौन कौन सी जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, आप जो है वो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी लेते हैं, वो आपकी क्या है, बायोफिज़िक्स से रिलेटेड है। आप जो है वो सीटी स्कैन की फैसिलिटीज़ लेते हैं, जहाँ पे आपके एक रेडिएशन पूरी बॉडी से क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो ये आपकी क्या है, बायोफिज़िक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा आप जो है वो एक रेडियोथेरेपी होती है जिसमें रेडियोथेरेपी जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे जिस्म से जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास करवाए जाते हैं किसी भी स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से, तो वो भी आपकी स्टडी होती है बायोफिज़िक्स के अंदर। तो बायोफिज़िक्स क्या कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, द ब्रांच दैट रिलेटेड टू द मेडिकल फिज़िक्स, जो आपकी मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। ठीक है, स्पेशली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।